Hey guys, my name is आफ्ताब आसिफ चुगताई and you're watching Info Planet पाकिस्तान। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेडिकल फील्ड्स वर्सेस कंप्यूटर साइंस की फील्ड। अगर आप ओल्ड सब्सक्राइबर हैं तो आप जानते ही होंगे कि आपको यहाँ पर फ्री काउंसलिंग मिलती है जिसके कोई चार्जेस आपसे चार्ज नहीं किए जाते। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपसे भी काउंसलिंग की कोई फी चार्ज नहीं की जाएगी। 2024 में जितने भी स्टूडेंट कॉन्टैक्ट करेंगे उन्हें फ्री काउंसलिंग मिलेगी, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दे दी गई है। हमारा मकसद है पाकिस्तान के तमाम स्टूडेंट्स को नंबर 1 देखना, उन्हें नंबर 1 बनाना, उन्हें अच्छी तरह से गाइड करना ताकि उन्हें अच्छी रहनुमाई मिल सके और वो अपनी फील्ड में कामयाब हो सके। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि आप फ्री में काउंसलिंग क्यों करते हैं, फ्री में गाइड क्यों करते हैं, क्योंकि आजकल तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने अभी अभी अपनी डिग्री क्लियर की है और वो काउंसलिंग कर रहे हैं, काउंसलिंग दे रहे हैं बच्चों को, वो भी फीस लेकर। तो उन सबको मेरा यही आंसर है कि एक तो स्टूडेंट्स अगर अच्छे पढ़ेंगे तो पाकिस्तान का भी अच्छा नाम होगा, और दूसरी बात ये कि हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था, हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तो हमें वही सिचुएशन अपने जहन में रखनी चाहिए, अपने सामने लानी चाहिए और तमाम स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहिए, वो भी फ्री में, क्योंकि इल्म बांटने से कम नहीं होता। पाकिस्तान में 2 फील्ड्स ऐसी हैं, मेडिकल और कंप्यूटर साइंस, जिसको बहुत ही अहम समझा जाता है और मेडिकल फील्ड को तो बहुत ही सिक्योर समझा जाता है। पाकिस्तान के तमाम पेरेंट्स का भी ख्वाब होता है कि उनका बच्चा या बच्ची डॉक्टर ही बने, और पेरेंट्स अपनी जेब नहीं देखते, अपना घर नहीं देखते और तमाम अपनी जमा पूंजी अपने बच्चे पर लगा देते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने। जैसे कि 10th क्लास में एक चैप्टर है सिलेक्टिंग द राइट करियर। उस चैप्टर में ये बताया गया है कि 10-20 साल पहले सिर्फ चंद एक फील्ड्स को ही फॉलो किया जाता था, जिसमें इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और पायलट ही शामिल थे। मैं कहता हूँ वो दौर, वो ज़माना वापस आ चुका है, क्योंकि आप देख लें भीड़ लगी पड़ी है। हर एक बंदा कहता है वो डॉक्टर बन जाए, हर एक बच्चा कहता है वो इंजीनियर बन जाए, लेकिन मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि भीड़ में मत भागें, वहाँ जाएं जहाँ पर आपका कंपटीशन कम हो। भीड़ में जाएंगे तो आपको कोई भी पहचान नहीं सकेगा। अगर आप अलग से चलेंगे, अपनी एक नई लाइन बनाएंगे, तो आप अपनी नई पहचान भी बनाएंगे। बच्चों के पेरेंट्स और बच्चे खुद डॉक्टर इंजीनियर क्यों बनना चाहते हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कहते हैं इस फील्ड में पैसा ज़्यादा है। ठीक है, पैसा कमाना ज़रूरी है, ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन पैसे के साथ साथ अपनी ज़हनी तस्कीन और सेटिस्फेक्शन भी देखें, क्योंकि हमने हलाल सैलरी खानी है। जो भी काम करना है हलाल खाना है, हराम नहीं खाना। मेडिकल के बाद अगर उसको टक्कर देने वाली कोई फील्ड है तो वो है कंप्यूटर साइंस, क्योंकि अगर मेडिकल में पैसा है तो कंप्यूटर साइंस में भी पैसा है। लास्ट ईयर यूनिवर्सिटीज़ में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स की तादाद कंप्यूटर साइंस में थी, सबसे ज़्यादा एडमिशन कंप्यूटर साइंस की फील्ड में हुए हैं। मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज मिलते हैं मेडिकल स्टूडेंट्स के जिन्होंने अभी अभी FSC मेडिकल की है और वो कंप्यूटर साइंस फील्ड में आना चाहते हैं। लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ है। पाकिस्तान की ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में कंप्यूटर साइंस फील्ड में वो स्टूडेंट्स आए हुए हैं जिनका बैकग्राउंड मेडिकल से है। आई मीन टू से मेडिकल की तरह अब कंप्यूटर साइंस फील्ड का भी हशर होने वाला है। वही बात फिर से करूँगा कि कंप्यूटर साइंस में भी अब रश लग चुका है जिस तरह से मेडिकल फील्ड में लग चुका है। इसके अलावा मैं ये भी बात करूँगा कि पाकिस्तान में एक ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि हम अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते, किसी से हम गाइडेंस नहीं लेते, काउंसलिंग नहीं करते, हम बस दूसरे लोगों को देखते हैं, जो जहाँ जा रहा होता है हम उसके पीछे लग जाते हैं। जहाँ पर ज़्यादा रश होता है वो भी यही कर रहा है, वो भी कंप्यूटर साइंस में जा रहा है, मेरा हमसाया भी उधर जा रहा है, मेरे कज़न्स भी कंप्यूटर साइंस में जा रहे हैं, चलो फिर मैं भी कंप्यूटर साइंस में जाता हूँ। चलो मेरे रिलेटिव्स जो हैं वो कंप्यूटर साइंस में जा रहे हैं, तो चलो मैं अपने बेटे को भी कंप्यूटर साइंस में भेज देता हूँ। जब मैं इस एज में था और ये डिसीजन लेना चाहता था तब मैंने अपने तमाम रिलेटिव से रब्ता किया, कॉन्टैक्ट किया उनसे। माशाल्लाह किसी ने भी मुझे अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं किया। उस वक्त कॉमर्स फील्ड बहुत ही अरूज पर थी, उसका ट्रेंड चल रहा था, हर एक बच्चा, हर एक स्टूडेंट कॉमर्स में जा रहा था, ICOM BCOM यही हो रहा था। हालांकि वो मुझसे बड़े थे, पढ़े लिखे थे, तो तमाम कजन्स ने, तमाम अंकल्स ने यही कहा कि जो दिल है वो कर लो। मीन्स किसी ने प्रॉपर मुझे गाइड नहीं किया, लेकिन आपको गाइड करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं, हमारी पूरी टीम मौजूद है। मैंने एक टीम बनाई है जिसमें मेरे कुछ दोस्त हैं, मेरे कोलीग्स हैं। उस टीम में हर एक फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा मौजूद है। मेडिकल फील्ड वाला, डॉक्टर, फार्मासिस्ट, जोलॉजिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आर्ट्स फील्ड वाले, इंग्लिश फील्ड वाले, साइकोलॉजिस्ट। अगर आप कांटेक्ट नहीं कर सकते तो आप कमेंट सेक्शन में भी अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं। हर संडे को मैं आपके क्वेश्चंस नोट करूंगा और उन पर एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपके तमाम क्वेश्चंस का आंसर मौजूद होगा। यूनिवर्सिटीज़ के तमाम स्टूडेंट्स से हमें एक हेल्प भी चाहिए। मेरे साथ मिलकर आप तमाम स्टूडेंट्स, पाकिस्तान के तमाम स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकते हैं। आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जिस भी फील्ड में हैं, जिस किसी भी डिपार्टमेंट में मौजूद हैं, आप उसकी छोटी सी वीडियो बनाएं
اپنی ویڈیو بنا دیں، اپنا فیس ریویل کر دیں، اگر نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں، لیکن اپنی وائس میں مجھے یہ سینڈ کر دیں کہ آپ کا ڈپارٹمنٹ اور آپ کی یونیورسٹی کیسی ہے، آپ اسے متفق ہیں کہ نہیں ہیں، اسٹڈی میں کیسی ہے، وہاں کے پروفیسرز آپ کو کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں۔ آپ سب کی سینڈ کی ہوئی ویڈیوز کو میں مرج کر کے ایک ویڈیو بناؤں گا اور پاکستان کے مختلف اسٹوڈنٹس کو ہم گائیڈ کریں گے کہ ان یونیورسٹیز میں ان کو جانا چاہیے یا پھر نہیں جانا چاہیے۔ جو اسٹوڈنٹ ویڈیو سینڈ کرے گا اگر وہ اپنا نام مینشن کرنا چاہتا ہے تو ہم ان کا نام مینشن کر دیں گے، اگر وہ اپنا نام ہائڈ رکھنا چاہتا ہے تو ہم اس کا نام ہائڈ رکھیں گے۔ چلیں واپس چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ پہلے ہر ایک گھر سے ڈاکٹر بننے کی خواہشیں نکلتی تھیں، ہر ایک بچہ کہتا تھا، اس کے والدین کہتے تھے کہ ہم نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا ہے، اور اب ہر گھر سے انجینئر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے والدین، ان کے پیرنٹس کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ سافٹ ویئر انجینئر بنے گا۔ میڈیکل فیلڈ میں سب سے سکسیسفل فیلڈ جو ہے MBBS کی ہے، یعنی MBBS ڈاکٹر کی ہے۔ MBBS بننے کے لیے ایک اسٹوڈنٹ کو تقریباً کروڑوں روپے لگانا پڑتے ہیں۔ موسٹلی 90% اسٹوڈنٹس کا میرٹ بنتا ہی نہیں ہے گورنمنٹ کالج میں، اس لیے پھر وہ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف جاتے ہیں تاکہ وہ ڈاکٹر بن سکیں، اور وہاں پر آپ کو کروڑ سے اوپر فیس دینی پڑتی ہے، آپ کا ایکسپینس ہو جاتا ہے کروڑ سے اوپر، اس سے نیچے تو بالکل بھی نہیں ہوتا۔ تو اب آپ اپنا ایکسپینس دیکھیں کہ آپ نے اس ڈگری کے لیے کتنا ایکسپینس کیا ہے، آپ کی فی، آپ کا میس کا خرچہ، آپ کا آنے جانے کا خرچہ، اور بھی کافی سارے اخراجات ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس اس کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ اب آپ نے جو ایکسپینس کیا اس کو اور اسکوپ کو دیکھیے۔ اٹ مینز آپ نے 1 کروڑ سے زیادہ ایکسپینس کر دیا ہے، انویسٹ کر دیا ہے خود پر، اور اس کے بدلے میں آپ کو کیا مل رہا ہے؟ اتنی انویسٹمنٹ ہونے کے بعد آپ کو اتنی زیادہ انکم نہیں ہوگی، اس انویسٹمنٹ کا ریٹرن اس ریشو سے واپس نہیں ملے گا، کیونکہ ایک سیٹ پر 100 سے 200 ڈاکٹرز اپلائی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، آپ خود سرچ کر سکتے ہیں، آپ کہیں سے پتہ کر سکتے ہیں، یہ تو بہت ہی میں معمولی ریشو آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹرز کے اور بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، تبھی تو یہ ہر روز ہر آئے دن اسٹرائک پر ہوتے ہیں۔ MBBS کرنے کے بعد وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو پریکٹیکلی اور مینٹلی طور پر اسٹرانگ ہوتے ہیں، وہ صرف باتیں سن کر نہیں آتے کہ اس فیلڈ میں پیسہ ہے ہم پیسہ کمائیں گے، بلکہ وہ اپنی فیلڈ کے ساتھ سنسیئر ہوتے ہیں، جو اسکلز لیتے ہیں، نہ کہ صرف ڈگری لیتے ہیں، اپنی اسکلز میں مہارت حاصل کرتے ہیں، انہیں کام آتا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ اپنا انٹرسٹ بھی بلڈ اپ کرتے ہیں اسی فیلڈ میں، اور ڈگری بھی لے جاتے ہیں، اور پھر پیسہ بھی کماتے ہیں۔ پیسہ کس طرح سے کماتے ہیں؟ جاب بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنا ریلیشن بھی بڑھاتے ہیں لوگوں کے ساتھ، مختلف ہاسپٹلس کے ساتھ، بڑے کلینکس کے ساتھ، اور پھر ایک ٹائم میں وہ اتنے اسٹرانگ ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنا ہاسپٹل یا پھر ایک کلینک کھول لیتے ہیں۔ اور کچھ ڈاکٹر جو MBBS کرنے کے بعد بھی فری ہوتے ہیں، انہیں کوئی کام کاج نہیں مل رہا ہوتا، وہ اسی لیے نہیں مل رہا ہوتا کہ وہ اپنی فیلڈ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوتے، وہ اپنا انٹرسٹ ہی شو نہیں کرتے، ان کا مقصد صرف پیسہ کمانا ہوتا ہے، اسکل سیکھنا نہیں ہوتا، تو پھر بعد میں وہ ویلے پھر رہے ہوتے ہیں۔ آن دا ادر ہینڈ اگر ہم بات کریں کمپیوٹر سائنس کی، تو اس فیلڈ میں بھی بہت سارے لوگ ہمیں ایسے ملیں گے جو ویلے مکھیاں مار رہے ہوتے ہیں، جنہیں کام آتا نہیں ہوتا تو کریں گے کیسے، پھر کہتے ہیں ہم نے ڈگری کر لی لیکن ہمیں کوئی کام نہیں مل رہا۔ کچھ ایسے بھی میں نے لوگ دیکھے ہوئے ہیں، میرے جاننے والے بھی ہیں، جنہوں نے ڈگری تو لے لی ہے کمپیوٹر سائنس میں، لیکن انہیں پروگرامنگ کا A سے B نہیں آتا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، 4 سے 5 سال تو آپ نے اپنی ڈگری کلیئر کرنے میں لگانے ہی ہوتے ہیں، تو یونیورسٹی میں گھومنے پھرنے کے ساتھ ساتھ کلاس میں تو ایکٹیو رہا کریں، کم از کم کلاس میں کنسنٹریشن دیں، غور سے لیکچر سنیں، تو یہی کافی ہوتا ہے۔ اور اگر آپ اسٹرگل کریں انہی 4 سالوں میں جو آپ کے ڈگری کمپلیٹ ہونے میں لگنے ہیں، تو آپ کی ڈگری بھی کمپلیٹ نہیں ہوگی اور آپ کے لیے جاب انتظار کر رہی ہوگی۔ یہ میں صرف بات نہیں کر رہا، میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے بھی ہیں جن کی ڈگری کلیئر نہیں ہے اور وہ ایک سافٹ ویئر انجینئر سے زیادہ پیسہ کما رہے ہیں، اس پہ کام بھی کر رہے ہیں اور آن لائن بھی کما رہے ہیں، جیسے کہ فائور، اپ ورک وغیرہ۔ تو یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے انٹرسٹ پہ۔ ایک میرا اسٹوڈنٹ تھا، اس نے 6-7 کلاس سے ہی C++ سیکھنا سٹارٹ کر دیا تھا۔ تو سوچیں ایسا بچہ جو 6-7 کلاس سے ہی پروگرامنگ سیکھنے لگ پڑا ہے، کمپیوٹر کی لینگویجز میں اتنا ڈوب جائے گا، تو جب وہ یونیورسٹی میں پہنچے گا تو تب وہ اس میں کتنا ماہر ہو جائے گا۔ اب وہ بچہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے رہا ہے، ابھی اس کا ایڈمیشن نہیں ہوا، اور منتھلی اچھی سیلری بھی لے رہا ہے۔ اب اگر ہم اپنی ویڈیو کے ٹائٹل پر آئیں، MBBS ورسز کمپیوٹر سائنس، سافٹ ویئر انجینئرنگ، ان دونوں کا اگر کمپیریزن کیا جائے تو میرے خیال سے ڈاکٹر سے زیادہ پیسہ سافٹ ویئر انجینئر کما لیتا ہے۔ ڈاکٹر اتنا پیسہ نہیں کما سکتا جتنا کہ کمپیوٹر سائنس والا بندہ کماتا ہے۔ آج کا ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہر ایک چیز ٹیکنالوجی سے بن رہی ہے، ہر ایک چیز میں ٹیکنالوجی موجود ہے، کیونکہ اگر کمپیوٹر سائنس کے کسی بندے کو، اسٹوڈنٹ کو کام آتا ہوگا تو وہ اپنی کچھ اپلیکیشنز بنا سکتا ہے، وہ اپنی ویب سائٹس بنا سکتا ہے،
वो अपनी कोई गेम्स बना सकता है, काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा सकता है। अगर वो घर में सो भी रहा होगा तो उसकी एप्लीकेशंस डाउनलोड्स हो रही होंगी, उसकी वेबसाइट्स पर ट्रैफिक आ रही होगी, तो वो सोते हुए भी पैसा जनरेट कर रहा होगा, पैसा कमा रहा होगा। और दूसरी तरफ डॉक्टर जो है उसको पैसा कमाने के लिए अपनी सर्विसेज देना पड़ेंगी, उसको फिजिकल जाना पड़ेगा, उसको धक्के खाने पड़ेंगे, किसी हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे होते हैं। और बहुत कम है कि वो ऑनलाइन चेक करते हैं, क्योंकि पेशेंट्स ज़्यादातर सेटिस्फाई नहीं होते ऑनलाइन चेकअप से, इसलिए ज़्यादा पेशेंट्स फिजिकली चेकअप करवाते हैं। तो मेरे मुताबिक डॉक्टर के लिए मुश्किल है पैसा कमाना एज़ कम्पेयर टू कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जी, तो अब बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स इस बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे, वो मुझे कहेंगे कि मेडिकल में ज़्यादा पैसा है, डॉक्टर ज़्यादा कामयाब हैं। तो उनको मैं ये बता दूं कि ऐसा दुनिया में बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं। दुनिया में अमीर तरीन जो आदमी हैं, जो भी बंदे हैं, वो डॉक्टर नहीं हैं। ये मैं नहीं कह रहा, आप खुद देख लें, गूगल पर सर्च कर लें कि सबसे अमीर बंदे कौन हैं। जो भी अमीर बंदे हैं उनमें कंप्यूटर साइंस वाले बंदे ज़रूर मौजूद हैं, जैसे कि बिल गेट्स हो गया, एलन मस्क हो गया, और वो फेसबुक वाला क्या नाम है उसका, वॉट एवर हिज नेम, वो भी अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहा है। ये सब सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस की वजह से ही इस स्टेज पर मौजूद हैं और इतना पैसा अर्न कर रहे हैं। डॉक्टर सिर्फ अपने शहर में या फिर चंद शहरों में अपनी सर्विसेज दे सकता है और पैसा कमा सकता है, लेकिन कंप्यूटर साइंस फील्ड में आप पूरी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में कहीं भी अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। आप यहाँ बैठकर अमेरिका में काम कर सकते हैं अगर आपको वाकई ही टेक्नोलॉजी का काम आता है, AI का काम आता है, गेम डेवलपमेंट आती है आपको, या ऐसी कोई और स्किल्स आपको आती है, तो आप अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कंप्यूटर साइंस फील्ड में आप आकर रातों रात अमीर हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ना ही आप डॉक्टर बन एक रात में अमीर हो जाएंगे, ना ही आप कंप्यूटर साइंस में आके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के एक रात में अमीर हो जाएंगे, क्योंकि मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि इस फील्ड में जितना ज़्यादा रश लग चुका है, ये फील्ड एक दिन बहुत ही बुरी तरह गिरने वाली है। और उसकी वजह क्या होगी? क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे कि पहले मैंने कहा था ये फील्ड गिरने वाली है, और अब मैं कह रहा हूँ कि कंप्यूटर साइंस जैसी कोई फील्ड नहीं है। वो इसीलिए क्योंकि इसमें रश लग रहा है, और रश सिर्फ उन लोगों की वजह से लग रहा है जिनको इस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है। वो लोग सीखना नहीं चाहते, वो स्किल्स नहीं लेना चाहते, वो सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, सिर्फ पैसे को देख कर आ रहे हैं कि इस फील्ड में पैसा है तो हम पैसा कमाएंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि पैसा कमाने के लिए पहले स्किल सीखना पड़ेगी। उन्हें जितने साल डिग्री लेने में लगेंगे उतने ही साल उन्हें स्ट्रगल भी करना पड़ेगी। अगर आप अभी से ही पहले साल से ही, पहले सेमेस्टर से ही स्ट्रगल स्टार्ट कर देंगे, ना सिर्फ मार्क्स लेने के लिए, नंबर लेने के लिए, पास होने के लिए नहीं, बल्कि आप स्किल सीखने के लिए, जो भी आप सीख रहे हैं, कोई भी आपकी लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग है, तो आप उस पर ग्रिप करें, अच्छी तरह से आप उसमें माहिर हो जाएं, ताकि आपकी डिग्री क्लियर होने तक आप उसमें मास्टर बन जाएं। अगर हम बात करेंगे ऐसे बच्चों की जिनका इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा है मेडिकल फील्ड में, तो उन्हें मेडिकल फील्ड में ही जाना चाहिए। उन्हें बिल्कुल नहीं चाहिए कि वो पैसे को देखें और कहें कि टेक्नोलॉजी का दौर है तो चले हम भी कंप्यूटर साइंस रख लेते हैं। क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बहुत ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स जो मेडिकल के थे, वो मेडिकल फील्ड छोड़कर कंप्यूटर साइंस फील्ड में आ चुके हैं। मेडिकल फील्ड अच्छी लगती है, आसान लगती है, और आप इसमें स्किल्स लेना चाहते हैं तो आपको ज़रूर डॉक्टर बनना चाहिए और आप इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जिनका मेरिट नहीं बनता MBBS में, और फिर वो इस फील्ड को क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। ये भी बुरी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और MBBS इतनी भी बुरी फील्ड नहीं है कि इसको क्रिटिसाइज़ किया जाए। मैंने तो बस असलियत सामने रखी है आपके, कि जो भी फैक्ट है, जो भी मुझे लगता है आपको करना चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया है। दौर बदल रहा है, ज़माना बदल रहा है, और इंशाल्लाह अब पाकिस्तान भी बदलेगा। तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नए नए ट्रेंड हम आपके साथ शेयर करते रहें और आप हमारे साथ फ्री काउंसलिंग करते रहें। कोई भी बात समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।